Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set. TGT practice set है ये, और ये जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी इससे पहले, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, तो वो रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे. Shakespeare critic with their works are given here, which is are correctly matched. देखो यहाँ क्रिटिक्स हैं और उनके वर्क हैं, इनके सन को भी अच्छे से देख लेंगे. तो ये ऑल आर करेक्ट है. देखो रॉय वॉकर ये क्रिटिक हैं और इनका वर्क है द टाइम इज़ फ्री. और आपको इसे लर्न करने का तरीका अच्छा है कि वॉक बिल्कुल फ्री होकर करो, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के. तो टाइम होना चाहिए और फ्री होने चाहिए बिल्कुल, तब वॉक करने का मज़ा अलग ही होता है. तो रॉय वॉकर द टाइम इज़ फ्री, इस तरीके से आप याद कर सकते हो. 1949. CD नरसिम्हा, तो ये शेक्सपियर केम टू इंडिया, इनका वर्क है शेक्सपियर केम टू इंडिया, शेक्सपियर भारत आए. नरसिम्हा, तो नरसिम्हा नेम भी देखो इंडियन नेम है, तो इससे आप याद कर लोगे. नेक्स्ट है लोयनल चार्ल्स नाइट, तो इनका वर्क है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. नेक्स्ट है A.W. पोलार्ड, तो इनका वर्क है शेक्सपियर फ्लाइट विद द पायरेट्स. तो पी से पोलार्ड, पी से पायरेट्स, समुद्री लुटेरों को बोलते हैं पायरेट. तो जो हमारे क्रिटिक्स है रॉय वॉकर द टाइम इज़ फ्री, आपको याद हो गया होगा 1949. देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 2 साल बाद इनका ये वर्क आया द टाइम इज़ फ्री. CD नरसिम्हा, नरसिम्हा नेम इंडिया का ही है, तो उससे याद हो जाएगा शेक्सपियर केम टू इंडिया. लॉयनल चार्ल्स नाइट, तो इन्होंने लिखा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. A.W. पोलार्ड, पी से पोलार्ड, पी से पायरेट्स, तो शेक्सपियर फाइट विद द पायरेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है thou art a monument without tomb, an art alive still while thy book doth live, and we have writs to read and praise to give. These lines are from the poem in the memory of my beloved Mr. William Shakespeare, and what he hath left us. This poem is from the pen of Ben Jonson. देखो Ben Jonson की पोयम है ये. तो ये कह रहे हैं thou art a monument विदाउट टोम, तुम बिना टोम के है ना एक स्मारक हो. आर्ट से मतलब यहाँ पे आर से है, क्योंकि दाऊ के साथ है ना आर्ट यूज़ किया जाता है और यू के साथ आर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ आर्ट यूज़ करेंगे. तो तुम एक स्मारक हो बिना टोम के. एन आर्ट अलाइव स्टिल, और अब ये भी जिंदा हो. वाइल दाई बुक डथ लिव, जबकि तुम्हारी बुक मतलब तुम्हारी जब बुक हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम जीवित हो. एंड वी हैव विट्स टू रीड, और हमारे अंदर विट्स आ गई हैं उन्हें पढ़ने के लिए. एंड प्रेज टू गिव, और देने के लिए प्रशंसा. और जब भी हम मतलब तुम्हारी बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विट्स आ जाती है और उसकी प्रशंसा करते हैं. दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम, ये पोयम से ली गई है. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, अच्छे से याद कर लेना, बेन जॉनसन का वर्क है ये. देखो बीच में डिस्टर्ब हो गया ये, तो प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे. तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम, तो ये पोयम जो है ना, ये जो लाइन है पोयम कौन सी से ली गई है. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मिस्टर विलियम शेक्सपियर से. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मिस्टर विलियम शेक्सपियर, एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस, एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस. तो ये बेन जॉनसन की पोयम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. देखो यहाँ पर है ना कुछ स्पीकर्स के नेम हैं और उनकी कोट्स भी हैं.
शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई हैं ये। तो जिसने लाइन बोली है तो वो बताना, और इसमें से इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट है कौन सा। तो फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमैन, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। यहाँ स्त्रियों के चरित्र की बात से कर रहे हैं, मतलब चरित्र के ऊपर ही बात, उनके कैरेक्टर को लेकर के, कमजोरी। क्योंकि जब हैमलेट की मदर ने बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ही शादी कर ली थी, और जबकि गर्टरूड, इनकी मदर का नाम था गर्टरूड हैमलेट की, और उनके फादर को, इनकी फादर की डेथ हुए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था हैमलेट के, मीन्स गर्टरूड के पति को भी। तो उनके पति की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और उन्होंने अपने देवर से ही शादी कर ली थी। तब वो बोलते हैं, उनके जो बेटे होते हैं प्रिंस हैमलेट, देखो प्रिंस हैमलेट आए तो उनका बेटा गर्टरूड का, और यदि किंग हैमलेट आए तो उनका हस्बैंड। तो फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमैन, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। तो देखो इसका ना जो इम्पोर्टेंट कोट्स है ना, इसके एक्ट और सीन उन्हीं के ही लर्न कर लेना। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से ली गई है। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमैन हैमलेट ने बोला है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। और ये वाला क्वेश्चन है, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार देने वाले बनो और ना ही देने वाले। ये पोलोनियस ने कहा एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ही, देखो सेम ही है एक्ट दोनों का, ठीक है, लेकिन पोलोनियस ने बोला है, ये होरेशियो गलत है। फिर है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करूँ या ना करूँ, मतलब जीऊँ या मरूँ। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ही इन्होंने बोला है। रेडीनेस ऑल, ये भी हैमलेट ने बोला एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। कहाँ बोला है इन्होंने, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में कि रेडीनेस इज ऑल, और रेस्ट इज साइलेंस, ये भी हैमलेट ने ही बोला एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। द रेस्ट इज साइलेंस, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड, द रेडीनेस इज ऑल, आर से हैं देखो एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। और ये एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, और ये भी एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमैन। अब ये वाला है, व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिड समर नाइट ड्रीम, तो अ नेम गिवन टू अ फ्लावर, यह ना फ्लावर का नेम है, मिड समर नाइट्स ड्रीम में ये यूज़ करा इस वर्ड को, और ये फ्लावर का नाम है। नेक्स्ट है, लेट अस बी सैक्रिफाइसर बट नॉट बचर कायस, चलो हम सैक्रिफाइसर बने, त्याग करने वाले बने, बलिदान देने वाले, ना कि कसाई। कायस, तो ये ब्रूटस कह रहे हैं। ब्रूटस अच्छे थे, इन्हें कोई जेलसी फील नहीं थी जूलियस सीजर से, ये तो इनके बहकावे में आ गए थे, केशियस के कायस के, इन्हें इंस्टिगेट करा गया था, तभी इन्होंने जूलियस सीजर की एसिसिनेशन में इनका हेल्प करी थी, इनकी सहायता करी थी। Here are given some quotes from Wordsworth poem, find the incorrect one। देखो इनमें ना इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, वर्ड्सवर्थ की पोयम से कुछ कोट हैं यहाँ पे। तो ये वाला देख लेते हैं, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, मनुष्य ने मनुष्य के लिए क्या बनाया है। तो लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798, जब लिरिकल बैलेड आया था 1798 में। फिर द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, माई हार्ट स्लीप्स अप, और द रेनबो अनदर नेम है इसका, माई हार्ट लीप्स अप्स का 1802, और 1802 उसको भी बोल देते हैं लंदन 1802, है ना, वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है, टू मिल्टन। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, स्कोर नॉट द सोनेट से लिया गया, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है, द टेबल स्टर्न से नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, lines written in spring 1798, the child is the father of man, my heart sleeps up 1802। फिर शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, scored not the sonnet, getting and spending, the world is too much with us। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना कुछ व्यूज़ हैं पोएट के बारे में, पोएटिक डिक्शन और थ्योरी ऑफ पोएट्री के बारे में। ये पोएट का नाम बताना आपको, तो देख लेते हैं। देयर नाइदर इज़ नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। प्रोज की भाषा और मेट्रिकल कंपोजिशन से मीन्स है यहाँ पे पोइट्री से, पोइट्री और प्रोज के बीच
ना तो अंतर है कोई आवश्यक डिफरेंस और ना ही हो सकता है। ये पोएटिक डिक्शन के बारे में बोला है और ये वर्ड्सवर्थ ने ही बोला था। एस.टी. कॉलरिज कह रहे हैं डिफरेंस है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा है देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। फिर है एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। हर एक जो महान कवि होता है ना, वो टीचर होता है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर के रूप में जाना जाऊँ, मतलब मुझे एक टीचर माना जाए ना, और कुछ नहीं। वर्ड्सवर्थ अपने बारे में कह रहे हैं ये। फिर है अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। एक पोएट जो होता है, एक वो मनुष्य है जो मनुष्य से बोलता है। तो अबाउट पोएट, पोएट के बारे में कह रहे हैं ये। फिर अब पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अबाउट पोएट्री कि पोएट्री है ना, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है, एक पावरफुल फीलिंग से आने वाला स्वतः ही, मतलब एक ओवरफ्लो होता है ये स्वतः ही आती है इमोशन से, फीलिंग से। और इसकी उत्पत्ति है ना शांति में होती है। जब शांति में बैठ रहता है ना और रिकलेक्शन होता है, तो इमोशन से इसकी उत्पत्ति होती है। ये पोइट्री के बारे में बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोयम इज वर्ड्सवर्थ लिरिक। ये पोयम है ना वर्ड्सवर्थ की लिरिक है और पब्लिश हुई है 1807 में, 1807 में। इट सीम्स टू बी मोर अ विज़न। यह ना एक विज़न जरूर दी, एक सबसे ज़्यादा विज़न होती है ये, दृश्य, एट अ पीस ऑफ इमेजिनेशन, एक कल्पना पर, मतलब एक कल्पना से ज़्यादा ये विज़न ज़्यादा होती है, दृश्य रियलिटी ज़्यादा होती है। वर्ड्सवर्थ गेट्स द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोयम। विलियम वर्ड्सवर्थ को है ना इस पोयम को लिखने का विचार उसे कहाँ से मिलता है? वैन ही पासिस थ्रू अ फील्ड। जब वो एक फील्ड से गुजर रहा होता है तो वो एक हाईलैंड हिल गर्ल को देखता है, एक पहाड़ी लड़की को। वो लड़की गाना गा रही है रीप करते हुए, काटते हुए, घास काट रही है, और शी सीम्स टू बी सिंगिंग इन गैलिक, और गैलिक में वो गा रही है। 32 लाइन्स है इसमें, इस पोयम में। ये सॉलिटरी रीपर की बात हो रही है यहाँ पे, और 4 स्टैंजाज है यहाँ पे। 8 लाइन्स ईच है, 8 लाइन हर एक स्टैंजा में है। इस पोयम का नाम है सॉलिटरी रीपर, जो लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। ये वर्ड्सवर्थ का पॉपुलर सोनेट है जो कि मैटेरियलिस्टिक, मतलब लोगों के है ना भौतिकवादी दृष्टि को की आलोचना करता है। वो जैसे इंसान सांसारिकता में फंसा हुआ है तो उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। कह रहा है गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न इन लाइफ, कि मुख्य विषय क्या रह गया है जीवन में लोगों का? सिर्फ कमाना और खर्च करना। पोएट लाइक्स टू बी अ पैगन। वो एक पैगन बनना चाहता है, एक पैगंबर बनना चाहता है, ताकि ही में रिमेन इन टच विद नेचर, ताकि वो प्रकृति के टच में रह सके। इस सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है, देखो पेट्रार्कल सोनेट ही होता है ये तो, ए सी डी, पेट्रार्कल सोनेट है। इटालियन भी बोल सकते हैं हम इसे। सोनेट 40 लाइन की पोइम को बोलते हैं। इसमें 2 सी वर्ड मेंशन किए गए हैं, प्रोटियन एंड ट्राइटन, और ये सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ये। नेक्स्ट है, नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज्ड अंडर सर्कमस्टेंसेस मोर प्लीजेंट फॉर मी दैन दिस। कि नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज्ड, कोई भी मेरी पोएम मुझे, मतलब सर्कमस्टेंसेस, मतलब कहने का ये है कि ये कह रहे हैं कि इतना सुख मुझे किसी पोएम ने नहीं दिया जितना कि इस पोएम ने। ये कौन सी पोएम के बारे में बोल रहे हैं? टिंटन एबे के बारे में। जब भी कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती है, दुखद होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं वर्ड्सवर्थ, तो सबसे ज़्यादा सुख
उन्हें दिया है टिंटन एबे ने। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770, अप्रैल 7, 1770। वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, देखो आज हमने हैंड रिटन नोट्स में भी पढ़ा था। प्लूरिसी से इनकी डेथ हुई थी। सांस लेने में दिक्कत आती है इस बीमारी में, लंग से रिलेटेड बीमारी होती है। और ये दफनाए गए थे ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। 1850 में टेनिसन पोइट लॉरिएट बने थे इनके बाद, और इनसे पहले रॉबर्ट सदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ का जो ब्रदर था ना, पास अवे मतलब होता है डाई होना, मर जाना, वो शिप रैक में मर गए थे वर्ड्सवर्थ के भाई। लाओडामिया ये पोयम है, एक नैरेटिव पोयम जिसमें स्टोरी होती है, नरेशन होती है और पोयम भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।